नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दृश्य शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शर्मा जी की पीसी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस टॉपिक की बात करने से पहले हम बात करते हैं उन टॉपिक की जो इस डेरिवेशन में यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं जैसे एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज जो कि एक दूसरे से अल्प मीटर की दूरी 12 पर स्थित होते हैं, वो आपका वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यानी एक ऐसा निकाय जो विपरीत प्रकृति के परंतु बराबर आवेशों से मिलकर बना होता है और वो दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर स्थित होते हैं, तो वो निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इसी के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर कोई एक अकेला क्यू आवेश है और मैं उससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है और इस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना की बात करता हूं, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4πε0 Q/r², जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो आवेश है वो दो हैं, वो भी विपरीत प्रकृति के हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है। तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, बाहर की ओर, और माइनस क्यू के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, आवेश की ओर। अब बात करते हैं हम, अगर बाय चांस हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तब हमारी टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तब हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो यहां पर मैं बात करता हूं, मान लीजिए इस वाले आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और इस वाले आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। तो अगर मैं इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा E की, जो कि E1 और E2 दोनों के कारण होगी। तो अगर मैं माइनस क्यू के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे P बिंदु पर पूछूं कि P बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो आप कहेंगे सर माइनस आवेश के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आवेश की ओर होती है। तो यहां से मैं इसकी E1 की डायरेक्शन जो कर दूंगा वो आवेश की ओर कर दूंगा। माइनस क्यू आवेश इस ओर है तो ये आवेश की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है बाहर की ओर। कहाँ होती है, बाहर की ओर। तो हमारा आवेश यहाँ रखा हुआ है, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर इस वाले आवेश के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर आवेश से बाहर की ओर। भाई आवेश की ओर का मतलब होता है यूं आवेश की तरफ जाना और बाहर की ओर आवेश से दूर जाना, यानी बाहर की ओर यानी आवेश से दूर। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो अब यहां पर बाहर की ओर कहां हो जाएगा, E2 हो जाएगा हमारा यहां। अब यहां पर अगर मैं टोटल इंटेंसिटी बोलता हूं या फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, कुछ भी कह लीजिए, तो अब बात करते हैं हम E की, क्योंकि P बिंदु पर जो दो तीव्रताएं हैं वो अलग अलग हैं और हमें टोटल तीव्रता निकालनी है, टोटल इंटेंसिटी निकालनी है। तो E बराबर हो जाएगा E1 डिफरेंस E2, यानी
दोनों का डिफरेंस, यानी छोटे में से बड़े को घटा देना है। जो आपका आंसर आएगा वही आपका टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। अब बात करते हैं दोनों आवेश जब पॉजिटिव हो। अच्छा, आपने कहा कि सर आपने ये वाला फॉर्मूला कैसे बता दिया, तो अभी आगे जब बताऊंगा एक और तीसरी बात बताऊंगा, तभी आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि आया कैसे। अब बात करते हैं, अगर इस वाले आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की E1 हो और इस वाले आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो, और अगर हमें P बिंदु पर टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करनी है, तो अब हम प्लस आवेश के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, बाहर की ओर। तो अगर मैं E1 की डायरेक्शन पूछूं P बिंदु पर, तो आप कहेंगे सब बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस के कारण वो कहाँ होती है, बाहर की ओर। ऐसे ही अगर मैं E2 की डायरेक्शन पूछूं तो आप क्या कहेंगे, सर ये भी बाहर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो E2 की जो डायरेक्शन होगी वो भी कहाँ होगी, बाहर की ओर। अब यहां पर जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E निकलेगी, वो निकलेगी E बराबर E1 प्लस E2। ऐसा कैसे हुआ? अब बात करते हैं ऐसा कैसे हुआ। तो जनरल फॉर्मूले की, ये तो दो फॉर्मूले थे जो कि आपको याद रखने हैं। अब जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी A और दो वेक्टर क्वांटिटी B, यानी दो वेक्टर क्वांटिटी A और B एक दूसरे से थीटा कोण पर है, तो जो रिजल्टेंट होता है, तो आपको याद आ गया होगा जो रिजल्टेंट होता है आपका R, वो किस फॉर्मूले से निकलता था, R बराबर अंडर रूट के A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। याद आया? और अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता था, तो डायरेक्शन ए से फाई मान लेते थे, और फाई निकलती थी आपकी tan इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। आपको ये भी याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए फर्स्ट ईयर को, ये वाला फॉर्मूला। इसी के बेस पर हमने दो वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी हमने क्या करा, सेम चीज वहां से उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दी है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी यानी दो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कितने कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर, तो अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ, टोटल इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, E बराबर अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। और अगर डायरेक्शन निकालना चाहूंगा इसकी, तो फाई बराबर tan इनवर्स E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा। अब आ जाइए इन फॉर्मूलों पे, ये फॉर्मूले आए कैसे, देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं दोनों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 के बीच के एंगल की, तो आप एंगल कहेंगे सर इनके बीच का एंगल 180 है। जरा गौर से देखिए, जो थीटा है वो 180 है। तो अगर मैं यहां पर थीटा बराबर अगर 180 पुट कर देता हूं, तो cos 180 की वैल्यू माइनस के 1 होती है, और माइनस के 1 से ये माइनस हो जाएगा। तो यहां पर जो आइडेंटिटी बनेगी आपकी, E बराबर अंडर रूट के E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस के 2E1 E2 बनेगी, जो कि आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी E1 माइनस के E2 का होल स्क्वायर। आपका ये होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, E1 माइनस के E2। और सेम आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को निकालें। अगर मैं आपसे इधर डायरेक्शन ऑफ टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन बिटवीन E1 E2 थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में जो थीटा होता है वो उनके बीच एंगल होता है वो 0 होता है। और अगर मैं यहाँ पर cos 0 की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, और cos 0 की वैल्यू 1 रखने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अंडर रूट में E1 प्लस E2 प्लस 2E1 E2 हो जाएगा, और जो कि आइडेंटिटी होती है E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर की। देन स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, हमारा जो आंसर निकल के आएगा E1 प्लस E2 निकल के आएगा। तो यहां से अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर दोनों आवेश एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में है, तो यहां पर जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंस की वजह से आती है। यानी अगर E1 बड़ा होगा तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 की साइड होगी, अगर E2 बड़ा होगा
तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2 की साइड होगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। अगर E1 में से E2 को घटा रहे हैं तो E1 का पार्ट बचेगा, यानी डायरेक्शन कहाँ होगी, टोटल इंटेंसिटी की ओर, E1 की ओर। और अगर E2 में से E1 को घटा रहे हैं तो टोटल इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, E2 का पार्ट बचेगा, E2 में से E1 घटाएंगे तो E2 की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है, डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कि जो बड़ा है उसी की डायरेक्शन में टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और यहाँ पर क्या होगी, अब देखिए दोनों ही सेम डायरेक्शन में और दोनों ही ऐड हो रहे हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी इन दोनों की जो डायरेक्शन हो जाएगी उसी की सेम डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और यहाँ पर डायरेक्शन का फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ से फॉर्मूला पुट करिए, आप आंसर निकाल लीजिए। और ये वाले जो बताए हैं मैंने, ये वाले ही फॉर्मूले में 0, 180 और 0 पुट करके आप निकाल सकते हैं। और आपके साथ एक बात और शेयर कर दूं, अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, शर्मा जी की पीसी पाठशाला, जिसमें कि आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक आप टेलीग्राम पे ये भी डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है, इसके नोट्स मिल जाएंगे, उसकी PDF मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम पर जाके शर्मा जी की पीसी पाठशाला को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें दो स्थितियां होती हैं आपकी, पहली होती है अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है आपकी निरक्षीय स्थिति। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति की, जिसे हम अनुदैर्ध्य स्थिति और टेन स्थिति भी कहते हैं। यानी अक्षीय स्थिति को आप अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं, पेपर में अनुदैर्ध्य के नाम से भी आ जाता है, और टेन स्थिति के नाम से भी आ जाता है, टेन स्थिति। तो डेरिवेशन को कैसे स्टार्ट करते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी L है। तो जैसा कि थ्योरी लिखी है उस हिसाब से हम फिगर बना लेंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव AB ले लिया, और एक -q एक +q आवेश से मिलकर बनाया, और इनके बीच की दूरी आपकी 2L है, और इसका मध्य बिंदु है O। तो यहां से AO की बीच की जो दूरी है वो L हो गई, क्योंकि टोटल दूरी 2L है, और O मध्य बिंदु है तो टोटल दूरी 2L, तो ये दूरी आधी हो जाएगी, तो L हो गई, और ये डिस्टेंस भी आधी हो जाएगी, तो ये L हो जाएगी। OB और OA, तो OA और बराबर OB बराबर हो जाएगा आपका L। अब क्या करेंगे, O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये आपकी थ्योरी है। तो यहां से O बिंदु से R मीटर की दूरी पर, यानी यहां पर कोई P बिंदु है, यहां से R मीटर की दूरी पर,
इस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल फाइंड करना है। तो हम पे यहाँ पर दो आवेश हैं और जितने आवेश होते हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हमारे पास दो आवेश है तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। मान लीजिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी E2 है। तो इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो दो होंगी, एक माइनस क्यू के कारण और एक प्लस क्यू के कारण। अब माइनस क्यू के कारण जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आवेश की ओर होगी, तो ये E1 की जो डायरेक्शन है वो आवेश की ओर हो जाएगी, और प्लस के कारण बाहर की ओर होती है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और इसी वीडियो में भी बताएं, थोड़ा सा डिस्कस किया है इस बारे में। तो प्लस क्यू के कारण जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर की ओर होती है, और जो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आवेश की ओर होती है। तो यहाँ से जो E2 की डायरेक्शन हो जाएगी वो बाहर की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2, जो दो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो आप जानते हैं कि जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो निकलती है E1 माइनस के E2, अर्थात डिफरेंस ले लेते हैं इनके बीच का क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ से टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी E1 डिफरेंस E2। तो हम सबसे पहले बात करेंगे E1 की, फिर E2 की और फिर टोटल की। तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकलेगा वो आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो यहां से E1 जो डायरेक्शन E1 जो आपका निकलेगा 1/4 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, अगर मान ये Q आवेश है और इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यही फॉर्मूला हम इस वाले में यूज करेंगे। हम माइनस क्यू से देखो जो r होती है वो r जो होती है वो आवेश से उस बिंदु की दूरी होती है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो यहाँ आवेश से r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो r है वो दूरी है आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस पॉइंट पर ज्ञात करनी है उस पॉइंट तक की। तो यहाँ से आवेश जो हमारा q है, q से हमें p बिंदु तक की दूरी लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता p पर फाइंड करनी है। तो q से p तक की दूरी हम जो लेंगे, तो यहाँ पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² की बजाय अब क्या लेंगे, r² की जगह अब वो दूरी लेंगे जो इस Q से P तक की है। तो यहाँ से Q से देखिए यहाँ से यहाँ तक चले L दूरी, और O से यहाँ तक चले P तक। तो P तक जाने में हमें दो दूरियां चलनी पड़ेगी, एक L और एक R। तो यहाँ से हो जाएगा L प्लस R का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से E2 क्या निकलेगी, E2 आपकी निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ वो डिस्टेंस जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और जिस आवेश के कारण वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब आवेश से उस बिंदु की दूरी लेंगे यहाँ पर जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो Q प्लस Q आवेश है और P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो Q से प्लस Q से P तक की दूरी लेंगे। तो अब आप देखिए, अब यहां से ये B बिंदु पर रखा है प्लस Q आवेश और हमें P बिंदु तक की ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें BP। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो गौर से देखिए यहां पर ये O है बिंदु, ये बिंदु O है। अब O से जो दूरी है P बिंदु की वो R है और यहां से जो दूरी है ये L है, OB जो है हमारी L है। तो गौर से देखिए हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी हम क्या करें कि ये वाली डिस्टेंस फाइंड हो जाए। तो सिंपल सी बात है, R में से अगर L को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो R पूरे R में से इस L को घटा दो तो क्या मिलेगा हमें, ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी BP। तो यहाँ से BP बराबर क्या हो जाएगा, BP बराबर हो जाएगा OP में से माइनस कर देंगे OB। तो यहाँ से BP बराबर हो जाएगा आपका OP इज R माइनस के L। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R माइनस के L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात करते हैं टोटल इंटेंसिटी की। तो मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
जो टोटल निकलेगी इस पर, टोटल निकलेगी ई डिफरेंस E2। अब गौर से देखिए कि हमें पता करना है E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, क्योंकि देखो जब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दोनों की अपोजिट है, E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, E1 माइनस की E2, यानी E2 E1 डिफरेंस E2। अतः P बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता जो निकलेगी वो निकलेगी E। अब देखिए कैसे पता करेंगे E1 बड़ा है E2 बड़ा है। अब गौर से देखिए L प्लस आर का स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो बड़े से भाग लगाएंगे तो ये E1 छोटा हो जाएगा, और यहाँ है R माइनस के L। अब R माइनस के L का मतलब क्या है, R में से L घट रहा है यानी छोटा हो रहा है, और छोटे का स्क्वायर करेंगे यानी ये वाले जो टर्म से R माइनस के L छोटा है, L R प्लस के L छोटा है। तो देखिए R प्लस L पहले टर्म्स में ये है और एक में R माइनस के L स्क्वायर, तो ये वाला टर्म छोटा है, तो ये वाला जो टर्म छोटा है, तो जो छोटे से भाग लाएंगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, और बड़े से भाग लाएंगे तो ये वाली वैल्यू छोटी आएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, E2 बड़ा है और E1 छोटा है, तो हम कह देंगे E2 माइनस के E1। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस के L का होल स्क्वायर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस का L होल स्क्वायर। देखो मैंने L प्लस R को R प्लस L भी लिख सकते हैं, है ना, वो तो हमारी मर्जी है कैसे लिखना है उसे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, कॉमन, तो यहाँ से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा, Q भी ले लीजिए कॉमन, Q ऊपर है, तो अंदर क्या बचा, R माइनस के L का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 1/R प्लस का L का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। अब देखिए आप तो एलसीएम लेना जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं जानता एलसीएम लेना, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपस में मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाता है। तो आप एलसीएम लेके करना चाहते हो एलसीएम कर लेके कर लीजिए, अगर आप मेरा मेथड यूज करना चाहते हो मेरा मेथड यूज कर लीजिए। एक बार आपको और बता देता हूँ, क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसका आपस में करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें करा तो R प्लस L का होल स्क्वायर आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो माइनस के R माइनस के L का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा R माइनस के L का होल स्क्वायर और R प्लस के L का होल स्क्वायर। देन अब क्या हो जाएगा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर खोलिए, R प्लस L का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस के R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस के 2RL। तो यहाँ से स्क्वायर खोल दिया। अब गौर फरमाइए ये वाली बात, जो R माइनस के L है और जो R प्लस के L है, मैं इसका टोटल होल स्क्वायर कर दूं भाई, इसका स्क्वायर दोनों को उठा के मैंने एक टोटल होल स्क्वायर कर दिया इसका। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहां से आपका जो पॉइंट बनेगा, यहां से आपका E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका आ ही जाएगा। अब अंदर जो है वो R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर प्लस के 2RL, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर प्लस के 2RL। देन नीचे देखिए आइडेंटिटी बनती है R माइनस के L R प्लस L, यानी A माइनस बी प्लस A माइनस बी इंटू A प्लस बी वाली, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर पहले से ही ऊपर, तो स्क्वायर लगा दिया हमने, तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गौर से देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर और सॉरी R स्क्वायर से R स्क्वायर और L स्क्वायर से L स्क्वायर कट हो गए, और 2RL आपका हो गया 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर। जरा आप यहां से क्या बात ध्यान देनी है हमें कि देखिए L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर। कैसे, जो हमारा R है, R क्या है, इधर बनाता हूं मैं पहले, माइनस के Q प्लस के Q, ये आपके बीच की दूरी 2L और ये L, और यहां से ये L, ये बड़ा बनाता हूं, ये माइनस के Q, ये प्लस के Q, यहां से 2L दूरी और ये L और ये भी L। अब देखिए जो R डिस्टेंस हमारा O से P तक की दूरी है, O से P तक की दूरी है, अब वो जो दूरी है वो बहुत बड़ी है, किसकी तुलना में, स्मॉल l की तुलना में। तो स्मॉल l जो है वो
अब बहुत छोटा हो गया किसकी तुलना में, आर की तुलना में, आर इज ग्रेटर देन एल, देन आर स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। यानी देखिए अगर मान लीजिए आर आपकी 0.4 है, या चलिए आर आपकी 4 मीटर है और एल आपकी 0.2 मीटर है, तो देखिए पहला नंबर तो आर एल से छोटा है। अब आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 मीटर, एल स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा 0.04। तो क्या देखा हमने कि आर स्क्वायर 16 और एल स्क्वायर 0.04 है, यानी मतलब एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ दीजिए, भाई सीधी सी बात है। अगर हमारे पास आर स्क्वायर 100 रुपए है और एल स्क्वायर हमारे पास कितना है, 1 पैसा है, कितना है 1 पैसा। अब हम इसको लेके तो चलेंगे 100 रुपए में से 1 पैसा गया तो कितना बचा, भाई लगभग 100 रुपए बचा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, देन एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, सर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर एल। अब देखिए एल स्क्वायर को अगर छोड़ दूंगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एल, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तोड़ दीजिए 2 × 2 एल और यहां से आर की पावर 4 कर दीजिए। अब यहां से क्या देखेंगे हम, यहां से एक बात सीखेंगे कि एक आर से तो एक आर कट गया, तो नीचे तो बचा आर क्यू, एक ऊपर 2 बचा और इसको क्यू क्यू क्या करिए, एल के साथ ले आइए 2QL। और मैंने अभी आपको बताया था 2QL क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो आपका जो फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो ये आपका जो है, ये या तो यही लिख दीजिए, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं दृष्टि शर्मा आपसे विदा लेता हूं, और विदा लेने से पहले आपसे एक बात शेयर कर दूं कि यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेलीग्राम पर एक चैनल है जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेलीग्राम पे शर्मा जी की पीसी पाठशाला, शर्मा जी की पीसी पाठशाला को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि क्वारंटाइन सीजन में आप के फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी के साथ मैं दृष्टि शर्मा आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।